हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 8 फरवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हों, अगर जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम था आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर था केरला। जो हमारी केरला स्टेट है वहां का क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका कथकली। टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया के। जो लास्ट ऐड हुआ है वो छऊ डांस रहेगा, जो कि झारखंड से आपका रिलेटेड हो जाता है। तो केरला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एक स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है कि डांसर से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी डांसर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कौन से ये हमारे डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक से हर शिफ्ट में आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। तो अगर बात करी जाए, रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण मोहपात्रा आपका उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले आपकी मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डांसर्स है रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स। इसमें करीब 50 से 60 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला टिल अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 तक केरला के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे आपके केरला के अप्रैल 2022 तक। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो गवर्नर हैं उनसे लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत। कर्नाटका के हो जाएंगे आपके बसवराज बोमई और थवारचंद गहलोत। पंजाब की अगर बात करी जाए तो भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है और RN रवि यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। त्रिपुरा के मानिक शाह रहेंगे और सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तराखंड के हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के हो जाएंगी ममता बनर्जी और CV आनंद बोस। उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना के हैं आपके के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदर्य राजन। सिक्किम के हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद। मणिपुर के हैं N ब्रेन सिंह और ला गणेशन। केरला के जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया प्रेजेंट टाइम में भी कौन है चीफ मिनिस्टर, तो पिनरई विजयन ही रहेंगे। और अप्रैल 2022 से पहले भी कौन थे? पिनरई विजयन ही आपका करेक्ट आंसर था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसमें आपको 19+ ये टॉपिक्स मिलेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उनमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। हर शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से जरूर मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। छठ पूजा किस महीने में आपकी सेलिब्रेट होती है, मनाई जाती है? तो उसमें आपको मंथ का नाम दिया गया था, नवंबर ऑप्शन में था। नवंबर आपका करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर आपसे वैसे मंथ पूछा जाता कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कौन सा मंथ है, तो आपका ऑप्शन जो था वो नॉर्मल मंथ था, नवंबर था उसमें। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आता तो उसमें आपके कार्तिक मंथ आपका करेक्ट आंसर होता है। जो 6th डे होता है कार्तिक मंथ का, उसमें हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आपकी जो छठ पूजा है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये जो हमारे सन रहेंगे, जो सूर्य देव हैं, उनको हमारा डेडिकेटेड रहेगा।
यहाँ पे पूजा की बात करी गई है। कुछ फेस्टिवल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मजूली फेस्टिवल हमारा आसाम से है, मोधेरा डांस फेस्टिवल रहेगा गुजरात से, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल ये हमारे झारखंड के फेस्टिवल हैं, सनबर्न फेस्टिवल गोवा का रहेगा, बिहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार के हैं, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, मथाऊ नारंग और गेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा का रहेगा, गुड़ी पड़वा रहेगा कर्नाटका का, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल हमारा राजस्थान स्टेट के फेस्टिवल हो जाएंगे। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का एलोकेशन है और जो फंक्शन का एलोकेशन है वो बताया गया आपके 7th शेड्यूल में। इसमें 3 लिस्ट आती हैं आपकी 7th शेड्यूल में, कौन कौन सी? तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये आपकी 3 लिस्ट हो जाएंगी जो आपकी आती हैं 7th शेड्यूल में। ये जो लिस्ट होती हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की, उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा डिफेंस है वो आता है यूनियन लिस्ट में, रेलवेज आते हैं यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री और लेबर डिस्प्यूट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग आता है स्टेट लिस्ट में, और फिशरीज आता है आपका स्टेट लिस्ट में। तो ये लिस्ट रहेगी। बाकी लिस्ट के नाम से आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कादम्बरी, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था बाना भट्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके काफी बार शिफ्ट्स में पूछा जा चुका है। बाना भट्ट के द्वारा बुक को लिखा गया है कादम्बरी को। बाना भट्ट जो थे ये कोर्ट पोएट थे आपके, और इनके द्वारा हर्षचरित जो बुक है ये भी किसके द्वारा लिखी गई? आपकी बाना भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। और जो कोर्ट पोएट थे ये हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे आपके बाना भट्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। महात्मा गांधी की रहेंगी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहेगी आपकी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की रहेगी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की रहेगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजिनी नायडू की रहेगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की है माय अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की रहेगी विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। फिर आती है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की है द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की रहेगी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। गीता रहस्य ऑलरेडी आपके जीडी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया विच अमंग इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इनमें से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर था जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने रिवॉल्यूशंस डाली हैं, उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड था? तो ये हमारे जूट के प्रोडक्शन से ही रिलेटेड था। गोल्डन फाइबर जो है ये हमारा जूट ही रहेगा। ब्लैक रिवॉल्यूशन हमारा पेट्रोलियम से रिलेटेड, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर कोकोआ से रिलेटेड, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से रिलेटेड, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर हनी से रिलेटेड, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोएट्री से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटोज से और फाइबर रिवॉल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया इसको कंफर्म कर दें। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आज की शिफ्ट में भी अगर आपसे पूछा गया है तो काफी बार रिपीट हो चुका है। तो नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो आपका क्या नाम आंसर होता? तो आपका MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 1965 से 1968 तक रहेगा। एग्रीकल्चर पे इस पे मेन फोकस रखा गया था।
यहाँ पे कुछ फादर्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स राजा रवि वर्मा को, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपेर्निकस, फादर ऑफ नंबर पाइथागोरस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कॉमेनिस, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन, फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ। विच कंट्री वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द 2019 साउथ एशियन गेम्स, कौन सा देश 2019 दक्षिण एशिया खेलों का सदस्य नहीं था? तो इसमें आपको ऑप्शन मिला था ताइवान। ताइवान जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। ताइवान जो है ये मेंबर नहीं है 2019 साउथ एशियन गेम्स का। 8 मेंबर थे इसमें, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका। ये टोटल 8 कंट्रीज थी जो कि हमारी साउथ एशियन गेम्स की मेंबर रहेंगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अब यहाँ पे आपसे कादम्बरी भी पूछा गया, अर्थशास्त्र भी पूछा गया। कंफर्म आप जरूर कर दे क्वेश्चन को कि पूछा भी गया है, क्योंकि कादम्बरी का स्टूडेंट ने कंफर्म किया है, लेकिन जरूरी नहीं है वो पूछा गया हो। अर्थशास्त्र तो आपका पूछा गया था, तो अर्थशास्त्र का आपका करेक्ट आंसर था कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, जो भी ऑप्शन मिला था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तीनों के ही एक नाम रहेंगे, कौटिल्य को ही चंद्रगुप्त का कहा जाता है और चंद्रगुप्त को ही आपका विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो ये तीनों ही एक ही पर्सन के नेम रहेंगे जिनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक को लिखा गया है, और ये गुरु थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलती है। ई बुक्स को बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।